हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टू ऑटम के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम्स रिटन बाय जॉन कीट्स। बात करें इसकी पब्लिश की, तो ये पब्लिश हुई है 1820 में। और ये जो पोएम है ना, दिस पोएम इज द लास्ट ऑफ कीट्स फेमस 5 ग्रेट ओड्स एंड इज ऑफन रिगार्डेड एज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक पोइट्री। अब बात करें अनलाइक मैनी पोएम्स जो कि एक्सप्रेस करती थी सैडनेस को अबाउट द पासिंग ऑफ सीजन्स, ये जो पोएम है ना टू ऑटम, ये सेलिब्रेट करती है ऑटम को एज अ सीजन ऑफ ब्यूटी से, मैच्योरिटी से, एबंडेंस से, और बात करें तो पीसफुल फुलफिलमेंट से। और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्प्रिंग, कीट्स जो है ना वो यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जो हर एक स्टेज होती है ना नेचर की, उसकी अपनी एक ओन यूनिक ब्यूटी होती है। नेचर में जितनी भी स्टेजेस है सबकी अपनी अपनी एक यूनिक ब्यूटी है। बात करें इसकी पोएम की इंपॉर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए और टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बात करें इसकी पब्लिश की, तो पब्लिश हुई थी 1820 में, और जो कीट है ना उन्होंने लिखी थी सितंबर 1819 में, आफ्टर वॉकिंग थ्रू द कंट्री साइड नियर विंचेस्टर। और इसके अंदर जो ये है ना रिच हार्वेस्ट, राइप फ्रूट्स, गोल्डन फील्ड्स एंड पीसफुल वेदर जो था ना वहाँ पे जब वो वॉक कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों ने उन्हें इंस्पायर करा था लिखने के लिए। अब बात करें अनलाइक सम ऑफ हिज अर्लियर पोएम्स, ये जो है ना टू ऑटम, ये कंटेन, इसके अंदर ना कोई भी ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इंस्टेड इसके अंदर जो है ना ये क्वाइटली सेलिब्रेट करती है नेचर की कंप्लीटनेस को और हारमोनी को। बहुत से क्रिटिक्स जो है ना वो कंसिडर करते हैं इसको कीट्स फाइनेस्ट अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना एक बैलेंस है, सिंप्लिसिटी है और एक आर्टिस्टिक परफेक्शन है। अब बात करते हैं इसकी अबाउट द टाइटल की। तो जो टाइटल है ना इसका बिल्कुल सिंपल टाइटल है, पर इसका जो इसके अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा मीनिंग है। मतलब इसका टाइटल सिंपल है बट मीनिंगफुल है। जो पोएट है वो डायरेक्टली इसके अंदर एड्रेस करते हैं ऑटम को एज इफ इट वर अ लिविंग पर्सन। और ये जो टेक्निक है ना इसको एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑटम फ्रॉम अ डिस्टेंस, कीट जो है ना वो स्पीक्स टू इट लविंगली। और ये जो टाइटल है ना ये सजेस्ट करता है एडमायरेशन को, इंटीमेसी को, और बात करें तो सेलिब्रेशन को। अब इसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो ये पोएम है इसके अंदर 3 स्टैंजा है, हर एक स्टैंजा में 11 लाइन्स है। और जो हर एक स्टैंजा ना रिप्रेजेंट करता है एक डिफरेंट स्टेज ऑफ ऑटम को। बात करें स्टैंजा 1 की, तो वो रिप्रेजेंट करता है राइपनेस एंड एबंडेंस को। स्टैंजा 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है हार्वेस्ट और वर्क को। स्टैंजा 3 की बात करें वो इवनिंग म्यूजिक और जेंटल डिक्लाइन को। ये जो पोएम है ना इसके अंदर स्मूथ म्यूजिकल रिदम है जो कि रिफ्लेक्ट करती है काम ब्यूटी ऑफ द सीजन को। अब इसकी सेटिंग देखते हैं। बात करें इसकी सेटिंग की, तो सेटिंग जो है ना वो इंग्लिश कंट्री साइड है ड्यूरिंग अर्ली ऑटम। और जो लैंडस्केप था ना वो इंक्लूड्स करता है फ्रूट गार्डन्स को, वाइन यार्ड्स को, कॉर्न फील्ड्स को, एप्पल ट्रीज को, रिवर्स को, मिडोज को, और बात करें तो हार्वेस्ट फील्ड्स को। और जो हर एक था ना जो भी चीज़ें थी, सारी की सारी चीज़ें जो भी थी ना वो अपीयर्स पीसफुल, कलरफुल, और बात करें तो फुल ऑफ लाइफ। मेजर कैरेक्टर्स देखे, ऑल्सो देयर आर नो ह्यूमन कैरेक्टर्स, बट इसके अंदर जो ऑटम है ना वो खुद ही उसको प्रेजेंट किया गया है एक एज अ लिविंग पर्सन की तरह। तो जो ऑटम है वो सेंट्रल फिगर है पोएम का। और जो ऑटम है ना उसको ऐसे दिखाया गया है एक जेनरस प्रोवाइडर से, एक हार्ड वर्किंग हार्वेस्टर से, और एक पीसफुल ऑब्जर्वर से। कीट जो है वो यहाँ पे पर्सोनिफाई करते हैं ऑटम को थ्रू आउट द पोएम। उसके बाद द सन है जो कि क्लोज फ्रेंड है ऑटम का। ये दोनों मिलके टुगेदर, जो दोनों मिलके ये मदद करते हैं फ्रूट्स की, क्रॉप्स की, उनको पकने में। उसके बाद नेचर में यहाँ पे बताया गया जो फ्लावर्स थे, फ्रूट्स थे, बर्ड्स थे, इंसेक्ट थे, और बात करें फील्ड्स थे, ये सब मिलके क्रिएट करते हैं वर्ल्ड ऑफ द पोएम को। अब सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यही है कि जो हर एक स्टेज ऑफ लाइफ की है ना और नेचर की है वो पोजेस करती है अपनी ओन ब्यूटी को। ऑटम जो है ना ये एक सिंबल ऑफ डेथ नहीं है। इंस्टेड ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है मैच्योरिटी को, फुलफिलमेंट को, रिचनेस को, पीस को, और बात करें तो नेचुरल कंप्लीशन को। कीट जो है वो यहाँ पे हमें बताते हैं, वो हमें टीच करते हैं कि वो करते हैं कि टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट रेदर देन वरिंग अबाउट द पासिंग ऑफ टाइम। अब इसकी समरी देखते हैं। स्टैंजा 1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो पोएम है ये स्टार्ट होती है बाय डिस्क्राइबिंग ऑटम एज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। इसके अंदर जो ऑटम है ना वो वर्क्स टुगेदर विद द सन टू मेक फ्रूट्स फुली राइप। एप्पल्स जो थे वो बिकम्स हैवी। उसके बाद ग्रेप्स के बारे में बताते हैं, ग्रेप्स राइपन, हेजल नट्स ग्रो, फ्लावर्स कंटिन्यू ब्लूमिंग। और जो बीज थी ना, बीज कलेक्ट नेक्टर। क्यों? क्योंकि दे थिंक वार्म डेज विल नेवर एंड। और हर एक जो भी चीज़ थी ना नेचर की, यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही थी वो अपीयर्स फुल, रिच, और बात करें तो एबंडेंट। मेनली ये जो स्टैंजा था ना ये सेलिब्रेट करता है नेचर की जेनोसिटी को। स्टैंजा 2 की बात करते हैं। स्टैंजा 2 में जो ऑटम है
ऑटम को पर्सोनिफाइड किया गया है। यहाँ पे कीट जो है ना इमेजिन करते हैं ऑटम को डिफरेंट फॉर्म्स में। कभी तो वो ऑटम को इमेजिन करते हैं कि जो ऑटम है ना सिट्स केयरलेसली ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, कभी वो देखते हैं इसको कि इट स्लीप्स पीसफुली बिसाइड हार्वेस्टेड क्रॉप्स, और कभी कभी वो देखते हैं कि उसको वॉच करते हैं कि इट वॉचेस साइडर स्लोली फ्लोइंग फ्रॉम द एप्पल प्रेस। और इंस्टेड ऑफ रशिंग ऑटम्स जो है ना वो वर्क कर रहा है कामली और पेशेंटली। जो एटमोसफेयर है ना वो बहुत ज़्यादा वो रिमेन्स पीसफुल एंड रिलैक्स्ड। ये जो स्टैंजा है ये फोकस करता है, फोकस इज ऑन क्वाइट लेबर एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। इसके बाद फाइनल स्टैंजा आता है इसका। इसके अंदर जो कीट है वो शिफ्ट करते हैं अपने अटेंशन को फ्रॉम साइट टू साउंड। वो इसके अंदर पूछते हैं एक चीज, वो पूछते हैं कि जो ये सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग है ना, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। देन वो इमीडिएटली इसका आंसर करते हैं। वो आंसर करते हैं, वो बोलते हैं कि थिंक नॉट ऑफ देम थो हाश थे म्यूजिक टू। मेनली इसका मतलब यही है कि जो हर एक सीजन है ना उसके पास अपनी ओन ब्यूटी है, अपनी ओन यूनिक म्यूजिक है। उसके बाद वो जो ऑटम है ना उसको बोलते हैं कि ऑटम को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए स्प्रिंग के साथ। क्यों? क्योंकि जो ऑटम है ना वो पोजेस करता है अपना ओन चार्म, उसका खुद का चार्म है। पोएट जो है वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं जेंटल साउंड्स ऑफ ऑटम को। वो कैसे करते हैं? वो कुछ चीज़ों से द्वारा उसको करते हैं वहाँ पे डिस्क्राइब, जैसे कि स्मॉल इंसेक्ट जो है हम ओवर द रिवर, लैम्स ब्लीट फ्रॉम द हिल्स, क्रिकेट्स सिंग, रोबिन्स विशल और स्वेलोज गैदर इन द स्काई बिफोर माइग्रेशन। और जो इसके बाद वो बोलते हैं जो डे है ना वो स्लोली कम्स टू एन एंड एज द सन सेट्स। और यहाँ पे बात करें इंस्टेड ऑफ सैडनेस, जो एंडिंग है ना वो क्रिएट करती है एक फीलिंग ऑफ पीस को, फुलफिलमेंट को, और बात करें तो एक्सेप्टेंस को। और ऑटम जो है ना उसको प्रेजेंट किया गया एज अ सीजन दैट क्वाइटली प्रिपेयर्स नेचर फॉर विंटर वाइल सेलिब्रेटिंग द रिचनेस ऑफ लाइफ। अब इसकी मेजर थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचर की। तो जो पोएम है ना ये सेलिब्रेट करती है ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ नेचर को। ब्यूटी की बात करें, ब्यूटी जो है वो एग्जिस्ट इन एवरी सीजन, नॉट ओनली इन यूथ और स्प्रिंग। राइपनेस एंड मैच्योरिटी देखे तो जो ऑटम है वो रिप्रेजेंट करता है फुलनेस को, फुलफिलमेंट को और कंप्लीशन को। टाइम देखे तो जो पोएम है वो एक्सेप्ट करती है नेचुरल साइकिल ऑफ टाइम को, बिना किसी डर के, बिना किसी फेयर के। चेंज की बात करें, नेचर जो है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, बट हर एक स्टेज जो है ना उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। पीस एंड कंटेंटमेंट देखे तो जो पोएम है वो प्रेजेंट ऑटम एज अ काम, बैलेंस्ड एंड सेटिस्फाइंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं इसके। सबसे पहले ऑटम को देखते हैं। ऑटम को रिप्रेजेंट किया गया एज अ मैच्योरिटी, फुलफिलमेंट और एबंडेंस। राइप एंड फ्रूट्स की बात करें, उनको रिप्रेजेंट किया गया एज अ सक्सेस, ग्रोथ एंड कंप्लीशन। हार्वेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रिवार्ड आफ्टर हार्ड वर्क। सनसेट की बात करें, हार्वेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिवार्ड आफ्टर हार्ड वर्क। सनसेट की बात करें वो रिप्रेजेंट करता है द पीसफुल एंड ऑफ अ साइकिल को। बर्ड्स की बात करें वो रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूअली मूवमेंट एंड द चेंजिंग सीजन्स को। स्वेलर्स की बात करें वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर एंड अराइवल ऑफ विंटर को। अब सेंसुअस इमेजरी देखते हैं। कीट्स जो है ना वो जाने जाते हैं, वो फेमस है अपनी रिच सेंसुअस इमेजरी के लिए। वो क्या थी? वो 5 तरह का उनका था ना, अपीलिंग टू ऑल 5 सेंसेस। वो है उनकी सबसे पहले साइट को उन्होंने कैसे दिखाया? गोल्डन फील्ड से, राइप एप्पल से और कलरफुल फ्रूट से। उसके बाद साउंड की बात करें उन्होंने कैसे दिखाया? उन्होंने जिनेट से, क्रिकेट से, रोबिन से, लैम्स और स्वेलोज से। स्मेल की बात करें उनको दिखाया राइप एंड फ्रूट्स और फ्लावर्स से। टेस्ट की बात करें तो एप्पल्स, ग्रेप्स, साइडर, हेजलनट से। और टच की बात करें वार्म सनलाइट, कूल ब्रीज और सॉफ्ट मिस्ट से। ये जो विविड इमेजरी है ना यही बना देती है इस पोएम को फील अलाइव एंड इमर्सिव। लिटरेरी फीचर्स देखें इसके तो ये एक ओड है, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफ का यूज मिलेगा आपको, इमेजरी है, सिंबोलिज्म भी है, एलिट्रेशन है। लैंग्वेज की बात करें इसकी वो म्यूजिकल है और विजुअल और ऑडिटरी इमेजरी है। अब रोमांटिक एलिमेंट्स देखते हैं। तो जो पोएम है ना ये परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती है रोमांटिक आइडियल्स को। इसके अंदर जो नेचर है ना वो सेंट्रल सब्जेक्ट है पोएम का। ब्यूटी जो है, ब्यूटी आपको मिलेगी इज फाउंड इन ऑर्डिनरी रूरल लाइफ। इमेजिनेशन, ऑटम जो है ना, ऑटम को इमेजिन किया गया एज अ लिविंग पर्सन। ये जो इमोशन देखे तो जो पोएम है ये एक्सप्रेस करती है एडमायरेशन को, पीस को, ग्रेटिट्यूड को। सिंप्लिसिटी देखे जो कीट है वो सेलिब्रेट करते हैं सिंपल रूरल सीन्स को इंस्टेड ऑफ ग्रैंड इवेंट्स को। इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं कुछ। सबसे पहले सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। इसका मतलब ये है कि जो ऑटम है ना ये सीजन है रिचनेस का, एबेंडेंस का और जेंटल ब्यूटी का। नेक्स्ट देखे तो थिंक नोट ऑफ देम थो हास्ट थे म्यूजिक टू। इसका मतलब ये है कि जो हर एक सीजन है ना उसकी अपनी एक ब्यूटी है और शुड बी अप्रिशिएटेड ऑन इट्स ओन। नेक्स्ट देखे तो टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। नेचर जो है ना, नेचर इज ओवरफ्लोइंग विद फ्रूट एंड एबंडेंस।
क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं तो जो टू ऑटम है ना, इसको वाइडली रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट नेचर पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर। बात करें अनलाइक मैनी रोमांटिक पोएम्स जो कि एक्सप्रेस करती है लॉन्गिंग और सोरो को, ये जो पोएम है ना, ये सेलिब्रेट करती है मैच्योरिटी को, बैलेंस को और फुलफिलमेंट को। कीट जो है ना, वो प्रेजेंट करते हैं ऑटम को एज अ सीजन ऑफ एबंडेंस रेदर देन डिक्लाइन। और जो उसका परफेक्ट स्ट्रक्चर है, म्यूजिकल लैंग्वेज है, रिच इमेजरी है और पीसफुल टोन है ना, उसको बना देती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। अब इसकी सेंट्रल मैसेज की बात करें तो इसके अंदर जो बताया गया ना कि हर एक स्टेज ऑफ नेचर की और लाइफ की जो दिखाती है, वो उनकी खुद की अपनी एक ब्यूटी है। ऑटम जो है ना, वो हमें रिमाइंड अस दैट कि मैच्योरिटी, फुलफिलमेंट एंड पीसफुल एक्सेप्टेंस आर एज ब्यूटीफुल एज यूथ एंड न्यू बिगनिंग्स। अब कंक्लूजन पे आते तो जो ये ऑटम है ना, इज वन ऑफ जॉन कीट्स ग्रेटेस्ट पोएम्स एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ नेचर इन इंग्लिश लिटरेचर। और थ्रू रिच इमेजरी, म्यूजिकल लैंग्वेज और पर्सोनिफिकेशन, कीट जो है ना, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑटम को इनटू अ सिंबल ऑफ एबंडेंस, फुलफिलमेंट, हार्मनी और क्वाइट ब्यूटी में। ये जो पोएम है ना, ये हमें बताती है, सिखाती है टू अप्रिशिएट एवरी सीजन ऑफ लाइफ एंड रिकॉग्नाइज दैट ट्रू ब्यूटी जो है ना एग्जिस्ट इन ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड पीसफुल एक्सेप्टेंस। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।